नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, हिस्ट्री के आपको 3 वीडियो पहले बन चुके हैं। पहला बनाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, जो हड़प्पा सभ्यता है। दूसरा वैदिक काल के ऊपर, वैदिक काल। और तीसरा जो कल वीडियो बनाया था वो था महाजनपद काल। अब चौथा वीडियो बौद्ध और जैन धर्म के ऊपर बनाएंगे। जैसे कि आपको बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नोट्स की फॉर्म में आपको दिए जा रहे हैं। इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो है हमने जो है इसके क्वेश्चन आंसर भी तैयार किए हुए हैं। वो मैं दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर हैं। ये अभी देख लीजिए आप एक बार। ये तो कुछ कॉपियाँ हैं हमारी टेस्ट सीरीज की। वो क्वेश्चन आंसर भी मैं दिखा दूंगा आपको बाद में वीडियो के एंड में। तो तब तक शुरू करते हैं अपना लेक्चर सीरीज। महाजनपद के सब इंपॉर्टेंट फैक्ट कल बताए थे, नहीं देखा तो वीडियो आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी। ये है फोकस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। प्रीलिम्स पर हमारा अभियान चल रहा है। इसमें आपको क्या है, इस टेस्ट सीरीज में आपको 2100 प्लस क्वेश्चन का वादा किया था, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 3000 क्वेश्चन कर दिया गया है। और इसके साथ साथ डिटेल व्याख्या, और ये इस प्रकार के ये वाले नोट्स भी आपको दिए जाते हैं फ्री। अगर आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो इस नंबर पर संपर्क करें 9811504781। पढ़ते हैं अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म देखिए, बौद्ध धर्म आपको पता है कि जब कर्मकांड जो है वैदिक काल में, जो कर्मकांड की जो जो यज्ञ वगैरह शुरू हुए थे, उत्तर वैदिक तक आते आते उन यज्ञों ने ना थोड़ा कर्मकांड उसमें ज़्यादा घुस गए, है ना। जैसे कि बलि देना और अन्य चीज़ें, तो ये सब महंगा होने लगा। तो इससे व्यापारी लोग भी परेशान हुए और किसान लोग भी परेशान हुए। तो उसके प्रत्युत्तर में क्या था कि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म फिर शुरू हुए थे। कुछ कुरीति थे, जैसे कि जाति प्रथा थी, कल बताया था आपको कि वहाँ शूद्रों वगैरह को अधिकार नहीं था यज्ञ करने का और पढ़ने का। तो फिर बौद्ध धर्म में उन सबको शामिल किया गया, उनको शूद्रों को अपना जो है अधिकार थे संघ में शामिल होने के। तो ये बौद्ध धर्म बड़ा ही महत्वपूर्ण है यूपी PCS और UPSC की पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ते हैं इसको पूरा डिटेल में। इनके जो बौद्ध धर्म का जो इनके जो संस्थापक थे महात्मा गौतम बुद्ध, उनका प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट। वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में। इनके पिता शुद्धोधन जो है, उस टाइम आपको पता होगा कई सारे महाजनपद थे और कुल थे, तो ये शाक्य कुल के प्रमुख थे। इनकी माया महामाता के देहांत, मतलब का देहांत जो है, इनकी जो माता थी, इनके जन्म के जो हमारे गौतम बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध, इनके जन्म के कुछ साल बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, कुछ समय बाद ही। बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम। पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था, और ये फिर इनकी शिष्य भी बनी थी। गोत्र वे कुल क्या था, ये तो पता ही, शाक्य कुल थे। इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो शाक्य मुनि इन्हीं का नाम था, क्योंकि इनका कुल जो था शाक्य था और क्षत्रिय कुल था। अब विवाह और संतान, यशोधरा से इनका विवाह था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। चार दृश्य देखकर जो इनको जो इन्होंने चार दृश्य देखे, तो फिर इनको लगा कि यार ये दुनिया क्या है, यहाँ तो बिना ज्ञान के कुछ संभव नहीं है, तो ज्ञान प्राप्ति की ओर मैं चल देता हूँ। तो ये चार दृश्य जो थे, इनको देखकर इनके मन में वैराग्य हुआ और इन्होंने घर त्याग दिया था। क्या था? वृद्ध व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक रोगी देखा, एक मृत शरीर देखा और एक सन्यासी देखा। तो ये चार भी पूछता है कई बार, तो ये पता होना चाहिए आपको। महानिष्विक्रम क्रमण क्या था? मतलब जब इन्होंने घर त्याग दिया, तो इसी कहा क्या कहा गया? महा विनिष्क्रमण, है ना। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग दिया, इसे महान त्याग कहा जाता है। गुरु ग्रह त्याग के बाद जो इनके पहले गुरु थे, ये थे आलार कलाम, लेकिन ये इनसे संतुष्ट नहीं हुए थे। फिर इन्होंने सोचा कि मैं खुद ज्ञान की प्राप्त करता हूँ, है ना। आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण देखिए, महापरिनिर्वाण और महानिष्विक्रमण ये याद कर लीजिए आप। तो इसमें क्या अंतर है? इसमें इन्होंने घर त्यागा था और ये इन्होंने शरीर त्याग दिया था, अर्थात इनकी मृत्यु हुई थी, तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में, जो बिहार में भी गया जी जिसे बोलते हैं, गया जो शहर है, वहाँ इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर, ये पूछा जाता है सीधा, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर और पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, ये याद कर लीजिए, है ना। उसके बाद इन्हें महात्मा की उपाधि दी, महात्मा बुद्ध कहा गया। प्रथम उपदेश इनका सारनाथ में है, जो वाराणसी के निकट है, आपको पता ही होगा। ये वहाँ इनका स्तूप भी बड़ा बना हुआ है, काफ़ी वर्ल्ड फेमस। दुनिया भर के बौद्ध टूरिस्ट वहाँ आते हैं घूमने, जो आपके वाराणसी के पास है। इन्होंने वहाँ सबसे पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये धर्मचक्र परिवर्तन भी पूछते हैं किसे कहा जाता है? जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसे बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। उपदेश किया था, देखिए इन्होंने कई स्थानों पर जो है ये श्रावस्ती और नेपाल, उस समय तो नेपाल था नहीं, तो पूरा इंडिया भारत ही था ये। तो ये इनका क्षेत्र था मेनली, श्रावस्ती, महाराजगंज, है ना, और कपिलवस्तु, लुम्बिनी, ये सब। तो वहाँ घूम घूम कर इन्होंने उपदेश दिए थे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट आज भी है, मल, उस समय ये मल महाजनपद था, में इनका देहावसान हुआ था, अर्थात महापरिनिर्वाण हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है 483 ईसा पूर्व में। चार घटनाएं
के प्रतीक चिन्ह। देखो इनके प्रतीक चिन्ह है जो ये बताया ना अभी, महापरिनिर्वाण, महानिष्वीकरण, निष्कर्मण और ज्ञान ज्योति इन्होंने दिया था। ये सब अलग अलग जो चीज़ें थी इनका। जन्म के समय का प्रतीक क्या है इनके, कमल है ना। ज्ञान प्राप्ति पीपल का वृक्ष, क्योंकि पीपल के नीचे मिलता। प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र। और महापरिनिर्वाण मतलब जब इनकी मृत्यु हुई थी तो वो जो स्तूपा जो होते हैं वो उसी का सिंबल होते हैं, वहाँ इनकी अस्थियाँ या अवशेष रखे जाते हैं। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत क्या है, चार आर्य सत्य। ये पूछते हैं चार आर्य सत्य किस धर्म में है, सीधा सीधा। दुख अर्थात संसार में दुख है, संसार दुख में है। दूसरा क्या है, दुख का कारण है। तीसरा क्या है, तृष्णा त्याग से ही दुख का अंत संभव है। यानी कि दुख है, संसार में दुख है, इनका क्रम पूछता है। अभी 1-2 साल पहले यूपीपीसीएस ने पूछा था कि दुख का कारण है, इनका क्रम क्या है। दुख का कारण है, दुख संसार में दुख है। दूसरा हुआ दुख का कारण है। तीसरा दुख का अंत संभव है। और अंतिम क्या है, दुख मार्ग का, दुख जो निपटने का अर्थात निवारण का मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। तो ये याद कर लीजिए आप। अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने ये कुछ सिद्धांत दिए थे, क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्वान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये 8 चरण इन्होंने बताए थे। और ये आपका एथिक्स में पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध का अष्टांग मार्ग है उसके नैतिक सिद्धांत क्या थे और उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो इनकी आज भी प्रासंगिकता बनी हुई है, तो ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से। मध्यम मार्ग, देखिए पूछते हैं कि मध्यम मार्ग क्या होता है। तो ये मध्यम मार्ग यही होता है कि भाई ना ज़्यादा कठिन हो तपस्या करनी है आपको, ना बिल्कुल नास्तिक बनना है। तो अब बीच का रास्ता कोई अपनाना चाहिए आपको जो आपके अकॉर्डिंग सुटेबल है। तो ये मध्यम मार्ग हर फील्ड में आज भी प्रासंगिक बैठता है। तो जब एथिक्स पढ़ते हैं उसमें तो मध्यम मार्ग का बड़ा ही महत्व है। क्योंकि मान लिया आप एक कल लोक सेवक बनते हैं तो आप ऐसा ना करें कि भाई बिल्कुल अपने घर की जिम्मेदारी छोड़ दी और पूरा ऑफिस के काम में लगे रहे, या बिल्कुल घर का ही काम करे और ऑफिस में लापरवाही की। तो आपको मध्यम मार्ग अर्थात वर्क लाइफ बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मध्यम मार्ग जो है आज भी सभी के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा आप अभी छात्र जीवन है तो आप थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी करेंगे, अपने सामाजिक दायित्व भी निभाएंगे। तो ये मध्यम मार्ग चलते रहना चाहिए। अभी जैसे मध्यम मार्ग क्या है आपके लिए, अभी टाइम है आपके पास, तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी करेंगे। ऐसा ना हो कि आप पूरे प्रीलिम्स पे लगे रहे या पूरे मेंस पे लगे रहे, पता चला मेंस करते रह गए तो प्रीलिम्स नहीं हुआ और खाली प्रीलिम्स पे लगे रहे तो मेंस होगा ही नहीं फिर। तो इसलिए मध्यम मार्ग देखिए आपके जीवन में भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना उस समय था इन्होंने दिया था। अच्छा, ये प्रतीत्य समुत्पाद जो सिद्धांत है ये भी बोलते हैं। ये कारण सिद्धांत भी बोला जाता है। इसका अर्थ क्या है कि संसार में जो भी घटना हो रही है उसका कोई ना कोई कारण है ना। स्वतः कुछ भी नहीं होता, मतलब बिना मतलब के। तो बोलते हैं ना, जैसे किसी का मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो तो बोलते हैं भगवान ने कुछ सोचा होगा, भाई भगवान ने कुछ निर्धारित किया होगा। तो ऐसे ही हर चीज़ का कारण बोल देते हैं हमारे यहाँ भी। किसी के साथ अच्छा होता है तो बोलते हैं कि भाई इसने कुछ पहले अच्छा किया होगा, किसी ने के साथ बुरा होता है तो बोलते हैं कि इसने कुछ बुरा किया होगा तभी इसका बुरा हुआ है। तो करण कारण सिद्धांत जो है प्रतीत्य समुत्पादवाद आज भी एप्लीकेबल है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। अनित्यता और अनात्मवाद, ये इनकी मान्यताएं थी बौद्ध धर्म की। क्या था कि संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है, अर्थात अनित्य है ना, कंटिन्यूस नहीं है। तो ये बोलता है ना, ये याद रखना। ये पूछता है किस में है, जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म आत्मा के स्थायी अस्तित्व है, अनात्मवाद को स्वीकार नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन में सीधा सीधा फैक्ट में आएगा लिखकर कि बौद्ध धर्म जो है आत्मा के स्थायी अस्तित्व अर्थात आत्मा निरंतर है। जैसे हिंदू धर्म में क्या मानते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं मानते हैं, है ना। तो ये इसका प्रमुख अंतर है हिंदू दर्शन से। ये बोलता है कि कुछ भी, जब इन्होंने यही बता दिया कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो इसका मतलब आत्मा भले ही आत्मा भी हो वो भी स्थायी नहीं है। तो ये ऐसे मानते हैं। निर्वाण तो पता ही है कि जब शरीर त्याग देते हैं अंतिम लक्ष्य होता है दुख से, तृष्णा में दुख से पूर्ण मुक्ति की अवस्था होती है। मतलब निर्वाण ये होता है जब मतलब कोई इतना ज्ञानी हो जाता है कि उसे दुख सुख का अनुभव ही नहीं होता। या आप जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष होता है कि भाई मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सामान्यतः क्या है कि जब मृत्यु हो जाती है उसे मोक्ष की प्राप्ति बोल देते हैं, क्योंकि उसके बाद तो दुख सुख कुछ रहेगा ही नहीं जीवन में। तो यहाँ क्या है कि निर्वाण तृष्णा में दुख से पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। ये जरूरी नहीं है कि मृत्यु ही हो, लेकिन अगर कोई इस प्रकार से पहले भी प्राप्त कर सकता है तो वही निर्वाण को प्राप्त होता है। और मृत्यु के पश्चात तो होता ही नहीं है किसी को भी, वो तो है ही। इसलिए उसको महापरिनिर्वाण बोला गया है मृत्यु को जो बोलते हैं। ये देखिए महापरिनिर्वाण है ना, निर्वाण और महापरिनिर्वाण दोनों का अंतर समझिए आप। पंचशील सिद्धांत देखिए, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह, है ना। ये जो इसके पंचशील सिद्धांत है। और गृहस्थ अनुयायियों के लिए पांच पांच जो है पंचशील सिद्धांत इन्होंने बताए हैं। हेतु 5 आधारभूत नैतिक सिद्धांत है गृहस्थ जो गृहस्थ वाले अनुयायी है उनके लिए। ये देखिए, सत्य आपको पता ही है, अहिंसा ये महात्मा गांधी की भी है, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, मतलब ये मादक पदार्थों का त्याग। ये 5 इसके पंचशील सिद्धांत है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, है ना। गृहस्थियों के लिए 5 आधारभूत है, वो उसमें ब्रह्मचर्य नहीं है। अब ये देखिए, ईश्वर एवं आत्म संबंधी दृष्टिकोण क्या है,
बौद्ध धर्म सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है ना। हाँ, हिंदू धर्म करता है। वेदों की प्रामाणिकता को भी नहीं मानता है, तो ये भी पूछते हैं सीधे सीधे कि वेदों की प्रामाणिकता को मानते कि नहीं। इसलिए इसे नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। भाई जो भगवान को नहीं मानते या वेद मतलब भगवान नहीं, जो वेदों को नहीं मानते जनरली उसे नास्तिक बोलते हैं, लेकिन आम प्रचलन में क्या बोलते हैं कि जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वेदों को नहीं मानना ही नास्तिक माना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अभी ऊपर याद किया ना कि इसको याद कर लीजिए, ये जरूर पूछते हैं। संगीति कितनी हुई थी? 4 संगीति। कहाँ हुई थी? शासक किस शासक काल में, किसके शासन काल में हुई थी, और इनमें मुख्य परिणाम क्या हुआ था। अभी तक आयोग केवल ये पूछता था कि ये कहाँ हुई थी, ये कहाँ हुई थी, या किसके संरक्षण में। अब आयोग ये भी पूछने लगा, तो ये भी याद करिए आप अच्छे से। प्रथम संगीति क्या हुई थी? अजातशत्रु। देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, RVP के, एक्सक्यूज मी दोस्तों, RVP के और A के ये याद कर लीजिए आप बस, फिर ये आपको सब याद आ जाएगा। स्थान कहाँ है? R से राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडनवल जो कश्मीर में है। इनके संरक्षक कौन थे? A से अजातशत्रु, K से काला अशोक, फिर उसके बाद नॉर्मल अशोक, मतलब ऐसे याद रख लेना आप, ये तो अलग अलग शासक थे हालांकि, काला अशोक और अशोक है ना, फिर कनिष्क। तो ये याद रखिए क्या क्या हुआ था इन बौद्ध संगीतियों में। ये देखिए पहले बौद्ध संगीति में क्या होता है, जो इनके जो मेन जो ग्रंथ हैं विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था महाकश्यप की अध्यक्षता में, है ना। यहाँ ये अध्यक्ष भी पूछते हैं, इनका ये भी याद रख लीजिए ना, शासक भी पूछता है और अध्यक्ष भी पूछता है। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या होता कि जो बौद्ध संघ जो है 2 भागों में विभाजन इसका हो गया था, तो ये सीधा सीधा पूछता है, स्थिरवादी और महासंघिक, है ना। तृतीय संगति में क्या होता, इसमें जो तीसरा पिटक था, एक तो विनय पिटक और सुत्त पिटक, एक इनका तीसरा पिटक भी था अभिधम पिटक, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए, देखो तीसरा है और तीसरी संगीति में हुआ था इसका संकलन, तो ऐसे याद आ जाएगा आपको। तीसरे में तीसरा पिटक अर्थात अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। तो अब फिर इन तीनों को मिला के त्रिपिटक बोलते हैं, है ना। पिटक मतलब पोटली होती है कि 3 ग्रंथों की पोटली, तो 3 ग्रंथ हो चुके हैं। अच्छा, मोगलीपुत्तिस ये याद रख लीजिए, इसकी अध्यक्षता हुई की थी उन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति की। देखिए कैसे याद रखना है, ये देखिए 30 और तीसरी, है ना, ऐसे याद कर लीजिए, है ना, तो आपको याद रहेगा। कनिष्क के समय में ये हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बटा था, तो ये बहुत पूछता है ना बार बार, हीनयान और महायान का विभाजन कब हुआ था, तो याद कर लीजिए। और कौन थे अध्यक्षता, कौन किसने की थी? वसुमित्र ने। तो ये सब याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बता दिया आपको। आगे चलते हैं। बौद्ध संप्रदाय इनके कुछ साहित्य वगैरह भी पूछते हैं, स्थापत्य कला साहित्य क्या क्या है उनके बारे में भी पढ़ लीजिए आप, ये मेंस में भी काम आएंगे आपके। हीनयान क्या होते हैं? जो बिल्कुल जो पुराना जब बौद्ध शुरू हुआ था उसको ही मानते हैं, है ना। मतलब उस समय क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, तो ये मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर इसमें परिवर्तन आया। अब देखा होगा आपको, हर कोई बुद्ध की मूर्ति लगाने लगा है, ये खुद लगाने लगे महायान भी। तो महायान क्या है, तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। फिर बोधिसत्वों की अवधारणा, अर्थात ये मानते हैं कि बुद्ध का के अवतार हैं, ये नहीं मानते हैं जो हीनयान है। ये बिल्कुल प्योर जो बौद्ध धर्म जो पहले था ये एज इट इज ही चले आ रहे हैं, इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। और महायान में देखिए बुद्ध को देवता स्वरूप मानकर उनकी मूर्ति पूजा करने लगे। फिर मतलब क्या हुआ कि जो जिन कुरीतियों के कारण ये हुआ था कि भाई हिंदू धर्म में तो ये कुरीतियाँ हैं मूर्ति पूजा वगैरह, इसलिए बौद्ध धर्म चलाया, लेकिन धीरे धीरे वही सारी कुरीतियाँ इधर भी आ गई महायान में, तो ये लगभग हिंदू धर्म के जैसे हो चुका है इनका ये संप्रदाय, है ना। बोधिसत्वों की अवधारणा मानते हैं, इसका मतलब ये है कि जातक कथाएं जो होती है कि भाई बुद्ध ने इतने उतार लिए तो इसका मतलब पुनर्जन्म मानते हैं, है ना, जबकि वो पुनर्जन्म नहीं मानता था। कौन? हीनयान, या जो पुराना बौद्ध धर्म था। कनिष्क के समय प्रोत्साहित किया था, जो ये लास्ट वाला। देखिए जब कोई चीज़ बनती है ऐसे, फिर वो लास्ट तक होती थी, उसमें कुछ और ऐड हो जाते तत्व, तो यही लास्ट संगीत ये थी कनिष्क के टाइम। तो उस समय महायान का बोलबाला शुरू हो चुका था, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, ये देखिए। इसके अलावा देखिए वज्रयान, परवर्ती तांत्रिक संप्रदाय, विशेषतः तिब्बत और पूर्वी भारत में ये प्रचलित है। त्रिपिटक बता दिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, है ना। इसमें क्या है, विनय पिटक में संघ के आचरण और नियमों का संग्रह है। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेश हैं। और अभिधम पिटक ये दार्शनिक है, बौद्ध दर्शन और मनोवैज्ञानिक संबंधी गूढ़ विवेचन है। तो पूछते हैं कौन से पिटक में दर्शन शास्त्र की झलक मिलती है, तो होता है अभिधम पिटक, है ना। इसमें बौद्ध दर्शन के बारे में बताए जाते हैं। संघ के नियम पहले वाले में, बुद्ध के उपदेश दूसरे वाले में, याद कर लीजिए। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाओं का संग्रह, लोक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण। अब ये देखिए जातक कथाएं अगर पूछेगा कोई कौन सा मानता है इसको, हीनयान मानेगा या बौद्ध महायान मानेगा, तो सीधी सी बात है महायान मानेगा, क्योंकि वही पुनर्जन्म और इन सब में विश्वास करते हैं, हीनयान तो करता ही नहीं था इस टाइप से, मतलब ना वो मूर्ति पूजा करता था। आगे चलते हैं। बौद्ध स्थापत्य, स्तूप, चैत्य और विहार, ये पूछता है बार बार, है ना। स्तूप क्या होता है, बौद्ध अवशेषों पर बने हुए देखेंगे आपने, जैसे सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है, ऐसे होते हैं बड़े बड़े, है ना। तो अर्धगोलाकार संरचना, सांची स्तूप MP, है ना। चैत्य क्या है, पूजा और अर्चना हेतु जहाँ ये बैठकर भवन ऐसे होते हैं या गुफाएं जहाँ ये पूजा करते थे, उसे बोलते हैं चैत्य। और विहार क्या है, भिक्षुकों के निवास एवं अध्ययन हेतु संरचना, जैसे नालंदा जो है बौद्ध विहार था वो, वहाँ क्या करते हैं भिक्षु जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे सब।
और चैत्य में केवल पूजा और पूजा, वहाँ शांति एकदम रहती है, गुफाओं में होता था इसलिए ज़्यादातर चैत्य। स्तूप तो बता ही दिया है। अच्छा, बौद्ध धर्म के प्रसार और पतन के कारण, ये सीधा सीधा पूछता है, मेन से पूछता है, और इसमें जो है कथन कारण भी पूछेगा जो प्रीलिम्स में है। प्रसार के कारण तो सही है भाई, सरल भाषा थी, जो पाली जो भाषा थी आम लोगों की भाषा थी उस समय, तो इन्होंने क्या किया कि पाली में उपदेश देंगे, न कि उस समय क्या था, हिंदू धर्म में संस्कृत प्रचलित थी और संस्कृत सभी को आती नहीं थी, केवल पढ़े लिखे लोग ही संस्कृत जानते थे। तो इन्होंने क्या किया, पाली भाषा जो आम लोग बोलचाल की भाषा है उसमें उपदेश दिए। इसलिए प्रचार इनका मतलब तेजी से वृद्धि भी हुई, क्योंकि जब आप उपदेश आसान भाषा में देंगे तो समझ में आएगी किसी को भी, तो वो आपसे आसानी से जुड़ जाएगा। जो सामान्य जनमानस से तो सुगम थी, न कि संस्कृत जैसी अभिजात्य भाषा। जटिल कर्मकांड और यज्ञ व्यवस्था का विरोध, ये बता दिया आपको। सामान्य निम्न और जो सामान्य वर्ग और सामान्यतः मतलब निम्न वर्ग और पिछड़े वर्ग वगैरह जो थे उनको आकर्षित किया। दूसरा क्या है, राजकीय संरक्षण, बिम्बिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क जैसे शक्तिशाली शासकों ने समर्थन किया, इनको संरक्षण दिया। तो ये पूछते हैं इन्होंने किसको संरक्षण दिया। संघ व्यवस्था क्या थी, संगठित मठ जिसे विहार बोलते थे, शिक्षा का केंद्र जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला के माध्यम से सुव्यवस्थित प्रचार। तो इनकी प्रॉपर संघ व्यवस्था थी, प्रचार का साधन इनके पास था, इसलिए इनका प्रसार ज़्यादा हुआ बौद्ध धर्म का। आप देखते हैं अभी जो है विश्व के सभी भागों में पहुंच चुके हैं। अशोक द्वारा श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व में प्रचारक भेजे गए थे प्रॉपर, जो इनका प्रचार करते थे, तो इसलिए इसका प्रसार ज़्यादा हुआ बौद्ध धर्म का। पतन क्यों हुआ, अभी देखिए। देखिए वही जो बताया कि महायान संप्रदाय में मूर्ति पूजा और कर्मकांड का पुनः प्रवेश, जिससे है हिंदू धर्म के निकट होता चला गया। तो भाई जब आप जिस चीज़ का विरोध करके आप शुरू हुए थे वही काम आप करने लगे, तो फिर तो आप मेंतर ही क्या रहा, फिर तो हिंदू धर्म ही आगे बढ़ेगा, है ना। नालंदा जैसे बौद्ध शिक्षक केंद्र का मध्यकालीन, अच्छा ये पॉइंट क्या है कि उस समय जो मुस्लिम शासक जो थे उन्होंने आक्रमण किया, नालंदा पूरा बर्बाद कर दिया था, तो इससे क्या हुआ, एक पतन का कारण बना, ये झटका लगा इनको भाई। राज्य के संरक्षण में कमी आई, देखिए जब कोई राजा संरक्षण देता है तो तेजी से बढ़ती है कोई भी चीज़, वो धर्म है या कुछ भी, और राजा हाथ खींच लेंगे अपना, संरक्षण कम कर देंगे, तो फिर इसमें कमी आ जाएगी। क्योंकि उस समय क्या है, पुणे जो है भक्तिवाद का दौर शुरू हो चुका था फिर, और जो शंकराचार्य जी थे जो थे आदि शंकराचार्य, जिन्होंने चार मठ की स्थापना की थी, तो इन्होंने तेजी से हिंदू धर्म का प्रचार किया, तर्क के साथ हिंदू धर्म के फायदे बताए, तो फिर बौद्ध धर्म में कमी आती चलेगी भारत में। संघ में आंतरिक विभाजन तो कारण बना ही, जैसे हीनयान और महायान अलग अलग हुए तो संगठन कमजोर पड़ा। ये हुआ बौद्ध धर्म। आगे पढ़ते हैं जैन धर्म, ये भी इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। तीर्थंकर परंपरा और महावीर स्वामी, तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म में यही पूछता है सबसे पहले 24 तीर्थंकर थे, और पहले तीर्थंकर जो थे इनके ऋषभदेव या आदिनाथ थे, और अंतिम जो थे महावीर जैन, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित थे, आज भी उन्हीं की बात ज़्यादा लोग करते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे, ये देखिए पार्श्वनाथ, ये पूछता है सीधा सीधा, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले दिए हैं यहाँ, ये तो आपको पढ़ना ही है। महावीर से जस्ट पहले कौन से थे, पार्श्वनाथ, है ना। ये काशी के इक्ष्वाकु कुल से संबंधित थे, ये याद रख लीजिए। और इन्होंने चतुरायाम अर्थात 4 आयाम धर्म के बताए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, है ना। और फिर ब्रह्मचर्य बाद में जैन धर्म में इन्होंने 24वें तीर्थंकर ने जोड़ा था, जो कि महावीर जैन थे। महावीर का जन्म ये पूछता है, इनमें कंफ्यूज मत होना, बुद्ध का जन्म अलग याद रखना और महावीर का जन्म अलग याद रखना, टेबल बना लेने से, नहीं तो इधर का उधर याद आएगा एग्जाम में, इधर का उधर याद आएगा और गलती हो जाएगी, है ना। महावीर का जन्म कब होता, 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली के निकट, और उनका लुम्बनी में होता है, याद रख लेना, है ना। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे, और माता त्रिशला, है ना, उनकी मामा था, याद रखना, लिच्छवी वंश से संबंधित थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान था, और ये बड़े निर्भीक स्वभाव के थे, इसलिए इन्हें महावीर कहा जाता है, मतलब जो बहुत बड़ा वीर होता है, जैसे हमारे यहाँ महावीर हनुमान जी को कहा जाता है हिंदू धर्म में। विवाह क्या हुआ, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार यशोदा से इनका विवाह हुआ। पुत्री प्रियदर्शना का जन्म हुआ था, है ना। दिगंबर परंपरा से स्वीकार नहीं करती है, अच्छा दिगंबर इन्हें मानते हैं, जो दिगंबर जैन है वे नहीं मानते, श्वेतांबर जैन ही इस बात को मानते हैं। जैसे वो हीनयान महायान था, इसमें भी श्वेतांबर और दिगंबर है। दिगंबर जो है वो बिल्कुल कपड़ा नहीं पहनते हैं, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र के कपड़े पहनते हैं, तो याद रखना है। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, और 12 वर्ष कठोर तपस्या की। कैवल्य, जैसे यहाँ कैवल्य है ना, कैवल्य क्या है, जब मतलब एक किस्म से इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो उसे बोलते हैं कैवल्य। कहाँ होता है, जम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, वहाँ फल्गु नदी या निरंजन नदी के तट पर हुआ था, जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो याद रख लेना, है ना। तो इनमें अंतर आप एक टेबल में लिख लेना, तभी आपको याद रहेंगे। उनको पीपल के वृक्ष के नीचे होता है, इनको साल के नीचे कैवल्य की प्राप्ति होती है, अर्थात सर्वोच्च ज्ञान। उपाधियाँ कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हें जिन कहने लगा, जिन मतलब विजेता। कैवलिन भी कहा, निर्ग्रंथ भी कहा, मतलब जो सभी बंधनों से मुक्त हो, है ना। ये सब जिन शब्द से ही जैन धर्म का नाम शुरू हुआ था, जैन धर्म जो है का नाम जो है जिन शब्द से ही पड़ा, मतलब जिन मतलब विजेता। महापरिनिर्वाण देखिए इनका भी कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व, 72 वर्ष को आयु में इनका पावापुरी में हुआ था, तो याद रख लेना, है ना।
देवसान। किसका कहाँ होता है, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, तो ये दोनों आप एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए मैंने भी एक साथ वीडियो बनाया इनका। जैन धर्म के मूल सिद्धांत, इसमें त्रिरत्न है, पंचमहाव्रत है, अहिंसा का सर्वोच्च स्थान है, अनेकावाद, सत्यवाद, ये सब पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, त्रिरत्न अर्थात 3 रत्न कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन्हीं को मिलाकर क्या बोला जाता है, त्रिरत्न। पंचमहाव्रत क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 व्रत जो है पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, और 5वें व्रत को था ब्रह्मचर्य, जो है इन्होंने महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो 24वें तीर्थंकर थे। अहिंसा का तो पता ही है आपको, जैन धर्म जो है बिल्कुल मांस वगैरह का सेवन नहीं करता है, इन सबसे दूर रहते हैं आज भी जैन लोग। जैन धर्म में अहिंसा का सर्वोच्च और नैतिक सिद्धांत माना गया है, जो मन, वचन और कर्म से तीनों स्तर पर। देखिए, अहिंसा का मतलब ये नहीं किसी को मार देना, जैसे मान लिया चिकन खा रहे हैं, इनका मानना है अहिंसा वो भी है कि हम किसी को गाली भी नहीं देंगे, मन से भी किसी के खिलाफ बुरा नहीं सोचेंगे। तो मन, वचन और कर्म है ना, तीनों से अहिंसा का पालन करना जरूरी है। अनेकांतवाद, तो जैसे उसमें अलग सिद्धांत है इसके लिए, इसमें अनेकांत बोला जाता है। इसमें क्या बोला था कि सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखे जाने की अवधारणा है। जैसे कि किसी नेता को कोई लोग उसकी अच्छाई देखते हैं, कोई उसकी बुराई देखते हैं आज के समय में जो है, तो ये बोलते हैं कि नहीं भाई, सब में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, तो विभिन्न दृष्टिकोण से हर चीज़ को देखना चाहिए। सत्य को सापेक्ष माना गया, निरपेक्ष नहीं, है ना। तो इन्होंने रिलेटिव माना गया, मतलब किसी चीज़ के संदर्भ में, है ना। ऐसे नहीं कि बिल्कुल जो सत्य है वो बोल देगा वो 100% सत्य ही है, वो किसी संदर्भ में सत्य हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है, ये इनका मानना था। सप्तभंगीय अर्थात सत्यवाद, ये क्या है, अनेकांतवाद पर आधारित तार्किक पद्धति है ना। जो ये अनेकांतवाद है, कि जो ये बताया कि विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं, भाई सत्य तुम भी सही हो सकते हो, हम भी सही हो सकते हैं, जरूर नहीं है कि तुम सही और मैं गलत हूँ। तो इसी के जो तर्क वगैरह दिए इसे सत्यवाद बोलते हैं। इसमें किसी कथन को 7 दृष्टिकोणों से व्यक्त किया जाता है ना, इसलिए इसे सप्त भंगनीय भी बोलते हैं। कर्म सिद्धांत, देखिए कर्म को एक सूक्ष्म भौतिक द्रव्य है ना माना गया। देखिए कितनी गूढ़ बात इन्होंने कही है कि ये मटेरियल सब्सटेंस है, कर्म जो हम करते हैं, जो आत्मा से चिपक कर उसे बंधन में डालता है ना। तपस्या द्वारा कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो इनका इनका मोक्ष प्राप्ति का सिद्धांत ये था कि तपस्या द्वारा कर्मों को ही नष्ट कर दिया जाए। इसलिए आपने देखा होगा कुछ जो जैन जो गुरु जो होते हैं वो गृह त्याग करते हैं पूरी तरह की, भाई हमें घर नहीं जाना है। अनीश्वरवाद, जैन धर्म भी जो है ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते जैसे बौद्ध धर्म में था, अतः इसे भी बौद्ध धर्म की भांति नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। तो वही सेम चीज़ होगी, ये दोनों में समानता है इनमें, है ना। जीव और अजीव, जैन दर्शन जो है सृष्टि को मूलतः 2 तत्वों में बांटता है, जीव मतलब जो चेतन है, अजीव मतलब जो जड़ है, अचेतन है। अब इसके भी संप्रदाय देख लीजिए, विभाजन है ना। महावीर के निर्माण अर्थात इनकी मृत्यु के पश्चात मुनियों ने के मध्य वस्त्र संबंधी एक मतभेद हुआ, वही वस्त्र पहनने की नहीं पहनने, है ना। तो उसी को लेकर 2 भागों में बट गया। श्वेतांबर बोले कि हम तो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनेंगे, तो आप देखते हो कुछ जैन मुनि जो होते हैं उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इस संप्रदाय को मुनि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इस संप्रदाय के मुनि जो हैं मुख्यतः उत्तर और पश्चिम भारत में प्रचलित है, और दिगंबर ये साउथ में है ज़्यादातर। ये बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते हैं। दिगंबर का मतलब होता है दिशा ही जिसका वस्त्र है। ये एक शब्द में भी आता है, हिंदी में पूछता है एक शब्द वाले में कि दिशा ही जिसका वस्त्र है उसे क्या बोलते हैं, दिगंबर, है ना। अर्थात दिशाओं को ही वस्त्र मानने वाले, अर्थात नग्न रहने वाले। यह संपूर्ण संप्रदाय पूर्ण वस्त्र त्याग में विश्वास करता है। दक्षिण भारत में ज़्यादातर ऐसे ही जैन मुनि मिलते हैं। स्थूलभद्र, ये बड़े फेमस थे। इनकी भूमिका क्या थी, जब मौर्य काल में जो क्या था, मौर्यकालीन आचार्य थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में ही विभाजन औपचारिक रूप से स्पष्ट माना गया। जो विभाजन हुआ था तो इन्होंने ही उसका परमिशन दी थी, मतलब एक किस्म से कि स्पष्ट किया था कि ये दिगंबर हो गए, ये श्वेतांबर होंगे। अब इनकी 2 संगीतियाँ, जैसे बौद्ध धर्म की कितनी थी, 4, इनकी केवल 2 संगीतियाँ है। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। यही जो स्थूलभद्र वाली बात है ये सेम पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता, इन्होंने अध्यक्षता की थी इसकी। 12 अंगों का संकलन किया था इन्होंने। द्वितीय कब हुई थी, 6ठी शताब्दी ईस्वी में, वल्लभी गुजरात में, है ना। तो इसकी क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की थी, है ना। और जैन आगम साहित्य का लिखित रूप में संकलन यहीं पर हुआ था। तो ये 2 चीज़ याद कर लीजिए आप, है ना। मेनली कौन इनके अध्यक्ष थे ये तो पूछते हैं, और किस काल में हुई थी और कहाँ कहाँ हुई थी ये सीधा सीधा पूछता है। जैन धर्म का साहित्य, तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, कर लेते हैं इसको भी। जैन धर्म का साहित्य, स्थापत्य और राज संरक्षण किस किसने दिया था इनको, वो पढ़ते हैं। साहित्य क्या है, इनको आगम साहित्य कहा जाता है जो जैन धर्म के साहित्य है। तो पूछता है कि आगम साहित्य का संबंध किससे है, जैन धर्म से, वैष्णव से या बौद्ध धर्म से। तो आपको बताना है जैन साहित्य, जैन मतलब आगम साहित्य जैन धर्म से संबंधित है। अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया है, तो ये भी देख पूछते हैं कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है या पाली में लिखा गया है, तो कन्फ्यूज नहीं हो ना। अर्धमागधी प्राकृत भाषा में रचित है। इसके मुख्य अंग क्या है, अंग, उपांग, मूल सूत्र, छेद सूत्र, ये आपको याद रख लेने। कुल 12 ग्रंथ इसके माने जाते हैं।
भद्रबाहु कृत जो है कल्प सूत्र पूछेगा किसने रचना की है, तो भद्रबाहु ने। महावीर के जीवन चरित्र हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत है, अर्थात इस कल्प सूत्र में इन्होंने महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बताया गया है और ये बड़ा ही ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। जैन धर्म की कला, भाई जो गुफाएं वगैरह थी उस समय तो यही था मेनली, तो क्या था स्थापत्य कला क्या थी, उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में, ये पूछेगा इसका संबंध किस धर्म से है। खारवेल, जो चेदी शासक जो खारवेल थे उन्होंने इसको संरक्षण दिया था। में निर्मित प्रारंभिक जैन गुफाएं स्थापत्य के उदाहरण है, तो जैन स्थापत्य का उदाहरण क्या है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो राजस्थान में, माउंट आबू बड़ा फेमस है ये, वहाँ राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये संगमरमर से बना हुआ है, बड़ा ही सुंदर सा है ये, तो ये फेमस है। गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति आप देखते होंगे, वो एक बहुत बड़ी मूर्ति है साउथ में, तो कर्नाटक में वही श्रवणबेल गोला कर्नाटक में है ना, तो वहाँ एक गोमतेश्वर जिसे बाहुबली बोलते हैं, बड़ी ही ऊंची मूर्ति है। गंग वंशीय मंत्री चामुंडा राय द्वारा ये बनाई गई थी, तो ये आप याद कर लीजिए किसने, गंग वंश में थे, कौन थे, चामुंडा राय जो मंत्री थे राजा के। खजुराहो के जैन मंदिर फेमस है एमपी में, तो ये भी फेमस है। राज संरक्षण बताया दिया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म अपनाए जाने की परंपरा प्रचलित है। श्रवण गोला में देह त्याग की मान्यता है उनके। कलिंग सम्राट खारवेल, ये बड़ा फेमस है इनसे ना, ये तो याद रख लीजिए, खारवेल यही पूछता है बार बार। जैन धर्म के सबसे बड़े संरक्षकों में गिने जाते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख इनकी उपलब्धियों का प्रमुख स्रोत है, कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किसका उल्लेख है, खारवेल का, तो ये जो है आप याद कर लीजिए। ये भी पूछता है हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है ना, या जैन धर्म का संरक्षण किस राजा ने किया, ये सब पूछते हैं, तो खारवेल याद कर लेना नाम आप। अभी देखेंगे तुलनात्मक अध्ययन, ये टेबल दी हुई है, ये तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद कर लीजिए। इसके संस्थापक प्रवर्तक कौन थे, गौतम बुद्ध, इसके महावीर स्वामी। इनकी मूल भाषा पाली, इनकी अर्धमागधी प्राकृत। दृष्टिकोण नास्तिक था, इनका भी नास्तिक था। सृष्टिकर्ता ईश्वर को अस्वीकार कर दिया, इन्होंने भी ऐसे ही अस्वीकार कर दिया है। अहिंसा का स्वरूप इनमें मध्यम मार्ग है, ये बोलते हैं कि पूर्ण रूप से हिंसक कोई हो ही नहीं सकता है, और ये अत्यंत कठोर है, यहाँ हिंसा बिल्कुल वर्जित है। सूक्ष्मतम जीवों का तक विस्तृत है, मतलब देखा होगा आपने जैन ऋषि जो होते हैं मुंह पर कपड़ा लगा लेते हैं कि कोई बैक्टीरिया वगैरह उनके मुंह में घुस के मरे ना, तो ये इतना अहिंसा पे जोर देते हैं। अंतिम लक्ष्य निर्वाण है ना, इनका कैवल्य होता है, मतलब वही मोक्ष की प्राप्ति, जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष बोल देते हैं, मोक्ष प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य है। मुख्य साहित्य इनके त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। इनके क्या है, आगम साहित्य जिसमें 12 भाग है, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। संप्रदाय ये हीनयान महायान वज्रयान, इसमें क्या है, श्वेतगंबर दिगंबर बता दिया। इनके संरक्षक कौन कौन थे, अशोक, सम्राट अशोक और कनिष्क। इसमें कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, याद कर लीजिए। ये सब ये टेबल तो रट लीजिए ना, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप। स्थापत्य पहचान क्या है, इनके स्थापत्य क्या होते हैं, स्तूप, चैत्य और विहार। इनके क्या होती है, गुफाएं ज़्यादातर, मंदिर जो नॉर्मल मंदिर होते हैं, जैसे ये माउंट आबू में है दिलवाड़ा जैन मंदिर। विशाल तीर्थंकर की प्रतिमाएं भी बनती है, जैसे बाहुबली की जो बनी हुई है प्रतिमा, वो वाली, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट हैं 10-15, ये देख लेते हैं क्या क्या पूछता है। इनको याद कर लीजिए, इनको बार बार पूछता है और पूछ चुका है और आगे पूछ जाने की संभावना है। 16 महाजनपद का जिक्र कहाँ है के बारे में कहाँ बताया, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म है का ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। इन दोनों में 16 महाजनपदों की सूची दी हुई है। 16 महाजनपद में से यूपी में कितने हैं, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 8 है ना। एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद कौन सा है, अश्म, गोदावरी नदी के तट पर, तो ये पूछता है। प्रमुख गणराज्य यानी कि महाजनपद वज्जी, वैशाली और मल, कुशीनगर। सर्वाधिक शक्तिशाली और अंततः विजयी साम्राज्य आपको पता है, मगध सम्राट जो बार बार बोलते हैं, नाटक वगैरह बोलते हैं उसके ऊपर सीरियल्स। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या राजगीर है ना, और बाद में पाटलिपुत्र। मगध राजवंशों का क्रम आपको बताया था हसीन मौसा के सातवाहन, पिछली वीडियो में ट्रिक, तो देख लीजिए जाकर उसको। हरियंक, शिशुनाग, नंद मौर्य है ना। बिम्सार और अजातशत्रु कौन थे, हर एक वंश के प्रमुख शासक थे, बुद्ध के समकालीन थे, जो महात्मा बुद्ध थे। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, तृतीय चतुर्थ भी याद कर लीजिए आप, चारों याद होनी चाहिए आपको। अवंती महाजनपद का मगध में विलय शिशुनाग ने किया था, ये भी याद कर लीजिए। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये तो आपको याद करना ही है। तक्षशिला का अंधार प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। बौद्ध का जन्मस्थान लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया। प्रथम उपदेश सारनाथ, महापरिनिर्वाण कुशीनगर, चारों याद करना चाहिए आपको। जन्म के जन्म मतलब समय क्या, इनके पिता देखिए सीधा शुद्धोधन और माता माया। बचपन का नाम सिद्धार्थ। गृह त्याग की घटना क्या बोला, महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष में हुई है ना, पीपल के नीचे और निरंजना नदी के तट पर। उनको कहाँ हुई थी, कौन से वृक्ष के नीचे, साल है ना। और नदी क्या थी बताइए आपको, जैसे ये निरंजना फल्गु नदी है, वो कौन सी नदी थी, ये देखिए। प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। 4 आर्य सत्य बता दिए आपको, त्रिपिटक बता दिए है, प्रथम संगीति, ये सारी संगीतें बता दिए। तो ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और फिर इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये 4 नास्तिक होता है, कुल तीर्थंकर 24 है, प्रथम ऋषभ देव थे, अंतिम महावीर स्वामी।
24वें पार्श्वन आता है, तो ये भी याद कर लीजिए इनके। वो जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं उनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। माता पिता कैवल्य बता दिया, महापरिनिर्वाण बता दिया, पंचमहाव्रत बता दिया, त्रिरत्न बता दिया, अनेकावांत ये सस्यवाद बता दिया है, जैन धर्म का विभाजन, श्वेतांबर दिगंबर, है ना, वस्त्रों के आधार पर। प्रथम संगीति पाटलिपुत्र, दूसरी वल्लभी। गोमतेश्वर में किस बाहुबली की मूर्ति जो है, गोमतेश्वर प्रतिमा, ये कहाँ है, श्रवणबेल गोला, कहाँ है, कर्नाटक में। जैन धर्म के प्रमुख संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग सम्राट खारवेल, बताइए दिया आपको। जैन धर्म नास्तिक श्रेणी में आता है, ये भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आप बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है ना। आपका कुछ नहीं जाता, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और हमारी रीच बढ़ती है, तो हमें प्रमोट कीजिए और कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिए। इससे अच्छा लगता है आप सभी जब कमेंट करते हैं या लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।